नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। डर से आजाद हूं हम। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, कोलकाता में डॉक्टर बेटी से बर्बरता हुई, उसकी हत्या कर दी गई। भोपाल एम्स की एक जूनियर डॉक्टर ने कहा, बाकी महिलाओं लड़कियों के पास तो फिर भी ये चॉइस है कि वो किसी से बात करने से इनकार करते हैं, उससे दूर हट जाए, लेकिन हम डॉक्टर्स के पास ये अधिकार भी नहीं। कोई इलाज के नाम पर शराब पीकर आए या हमसे खराब लफ्जों में बात करे, उसे सुनना हमारी मजबूरी होती है। एक डॉक्टर बेटी ने पूरे देश की डॉक्टर बेटियों की तकलीफों को इस तरह से बयां कर दिया। आज हम इसी तकलीफ पर बातचीत करेंगे, उन सवालों का जवाब भी तलाशेंगे जो डॉक्टर बेटियां सिस्टम और सरकारों से मांग रही हैं। मुद्दा एक बार फिर से हम सबसे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, मुझसे जुड़ा है। हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा का ये मामला है। आप हमें जरूर कॉल करें, अपनी राय हमसे साझा करें, हमें सुझाव दें। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर भोपाल में अब से कुछ ही देर पहले जूनियर डॉक्टर्स से, जो कि विरोध कर रही हैं इस घटना का, उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। पूरे देश भर में कोलकाता की घटना के बाद लगातार डॉक्टर्स में रोष देखने को मिल रहा है और राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के जो तमाम जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो आज से हड़ताल पर चले गए हैं। तमाम जो ओपीडी की सेवाएं हैं वो अब जो है एक तरीके से कहें तो बंद की जा चुकी हैं जूनियर डॉक्टर्स की ओर से। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जो JDA है हमीदिया अस्पताल का, वो फिलहाल जो है अपना काम बंद कर चुका है और ओपीडी की जो सुविधाएँ हैं वो यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो सीनियर डॉक्टर्स भी आज 1 घंटे अपने ओपीडी में सेवाएं बंद रखने वाले हैं। जूनियर डॉक्टर्स लगातार काम बंद हड़ताल पर रहेंगे और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं देते हुए नजर आएंगे। बातचीत करेंगे जूनियर डॉक्टर्स से कि किस तरह से जो है वो उनकी जो मांगे हैं और किन मांगों को लेकर वो कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप ये जस्टिस की तख्तियाँ लिए हुए हैं हाथ में, किस तरह से जो है वो हालात बदल चुके हैं अब देश में और अब डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन की मांग करनी पड़ रही है, वो भी मरीजों से। देखिए, यदि डॉक्टर्स अपने अस्पताल को अपना घर मानते हैं, कार्यस्थल मानते हैं, तो कार्यस्थल पर सुरक्षित रहना सबसे आवश्यक है। यदि हम सुरक्षित नहीं होंगे तो किस प्रकार से मरीजों को अपनी सेवाएं दे पाएंगे। यदि डॉक्टर्स के सिक्योरिटी की बात आती है तो हर बार डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट होते हैं। यदि कोई भी आता है डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर के साथ मारपीट करके चले जाता है। और जब बात कलकत्ता की है तो कलकत्ता में जिस प्रकार से जो घटना अभी तक घटी है, जो 9 अगस्त से लगाकर 14 अगस्त के बीच में जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम और जो गुंडों ने 14 अगस्त की रात्रि को साक्ष्य मिटाने की कोशिश करी, तोड़फोड़ मचाई, अस्पताल में आकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को साथ मारपीट की, तो उससे पूरे भारत के जो डॉक्टर्स हैं उसमें रोष है। और ये सिर्फ और सिर्फ मानवता को तार-तार कर देने वाली हरकत है कि एक युवा महिला चिकित्सक के साथ में बर्बरता पूर्ण उनके साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद जो दोषी है उनको बचाया जा रहा है। जिस प्रकार से साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि वो लोग कहीं ना कहीं ये बड़े लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं जो घटना में जो दोषी है उनको बचाकर न्याय नहीं देना चाह रहे। हमारी मांग यही है कि जो न्याय मिलना चाहिए, पीड़िता को न्याय मिले। डॉक्टर्स के साथ जो दुर्घटना घटी है 14 अगस्त को, उसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो और न्याय के साथ हम अपना इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, देखिए जस्टिस डिलेड डिनाइड। यहाँ पर अभी आप एक पोएम भी बोल रही थी, क्योंकि आप जूनियर फीमेल डॉक्टर हैं, कितना प्रोटेक्टेड आप महसूस करती हैं अपने वर्क प्लेस पर, और ख़ास तौर से इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो काफ़ी हॉरिफाइंग होती हैं। कितना आप लोगों में भी डर का माहौल रहता है? डर तो है हमारे साथ, क्योंकि हम रात में ड्यूटी करते हैं। हमें वार्ड में पेशेंट देखने के लिए अंधेरे में, कई बार अंधेरे में अकेले में रात में ऊपर से नीचे होना पड़ता है। हमें नहीं पता जो गार्ड हमारे साथ में है वो कितना हमें सुरक्षित महसूस करवा सकता है, क्योंकि जब तक किसी बड़ी सजा का डर नहीं होगा किसी के अंदर, लोगों के अंदर ग्लानि महसूस नहीं, किसी को नहीं होगी औरतों के साथ कुछ भी करने से। तो हम चाहते हैं कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए वो लागू होना चाहिए और डॉक्टरों की सुरक्षा या किसी भी महिला की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। दिन भर की ड्यूटी जो है वो पूरी थका देने वाली होती है और उसके बाद इस तरह की घटना एक महिला चिकित्सक के साथ हो जाती है। आपको लगता नहीं है कि हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, और वो भी उन डॉक्टर्स के लिए जो कि हमारी जान बचाते हैं? बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं कि सभी डॉक्टर्स के लिए ऑलरेडी ड्यूटी आज इतना हेक्टिक है, ऑलरेडी डॉक्टर्स इतना प्रेशर में रहते हैं, तो कुछ तो सेफ्टी हो।
कुछ तो सेफ्टी के लिए हो डॉक्टर्स के लिए, ताकि फीमेल रेसिडेंट भी सेफली ड्यूटी कर पाए, क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट भी ऑलरेडी स्ट्रेसफुल होता है। बिल्कुल, देखिए तो कहीं ना कहीं जो वर्क एनवायरनमेंट है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, इन तमाम डॉक्टर्स का ये कहना है। और जितनी भी फीमेल से देखिए हम बात करेंगे, उनका यही कहना है कि किस तरह से जो है वो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने वर्क प्लेस पर जो है वो सेफ्टी महसूस नहीं करती हैं। अगर हम वर्क प्लेस पर ही सेफ्टी महसूस नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को तो लंबी ड्यूटीज़ रहती हैं, आधा दिन यही बीतता होगा, घर पर रहते भी नहीं होंगे, कितनी परेशानी हो जाती है ऐसे में कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, वही आपको अनसेफ फील करवा रहे हैं? देखिए, ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट और डिसहार्टनिंग बात है कि हम अपना पूरा जीवन मरीज़ों के लिए बिताते हैं, उनके लिए काम करते हैं और हम अपने वर्क प्लेस में सेफ़ नहीं हैं। अब देश में कई मेडिकल कॉलेज, कई जगहों पे सेफ्टी नहीं है, बहुत से कॉलेजेस में ड्यूटी रूम्स नहीं है, बराबर लेटने के लिए, बैठने के लिए सुविधा नहीं है। तो ये एक मेरा कहना है कि बेसिक ह्यूमन राइट, सेफ्टी और थोड़ा सा रेस्ट करने को अगर हमको मिले, तो इसमें हम जो मांग रहे हैं इसमें कोई बुराई तो नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि होता क्या है कि मरीज़ कई बार बहुत गंभीर हालत में आते हैं, तो हमारी तरफ से हमारा जो प्रयास बन पड़ता है हम सारा करते हैं, लेकिन नहीं होता, नहीं बच पाता अगर मरीज़, तो मरीज़ के जो परिजन हैं वो अपशब्द बोलते हैं और लड़ने झगड़ने पर उतारू जाते हैं। तो उस समय हमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोग नहीं होते हैं हमारे लिए बात करने वाले, हमारे लिए स्टैंड लेने वाले। तो ये चीज़ सबको समझनी चाहिए, अस्पताल प्रशासनों को, प्रदेश प्रशासनों को और मरीज़ों के परिजनों को, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर नियंत्रण नहीं होता है। तो हमें चीज़ों को समझना चाहिए और अस्पताल प्रशासन को जो सेफ्टी जो है और बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर आप जो देखती हैं, यहाँ पर क्या पर्याप्त सुविधाएं हैं? कई बार आपको क्या रात में यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अनसेफ महसूस होता है? वैसे तो यहाँ सुविधाएं काफ़ी बेहतर है बाकी जगहों से, पर फिर भी हर फ्लोर पे गार्ड यहाँ भी नहीं होते, वो होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से अब ड्यूटी रूम्स की समस्याएं तो नहीं है, पर ऐसे बहुत कम कॉलेजेस हैं। अधिकतर कॉलेजेस बहुत पुराने हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम है। और जब हम ये सब न्यूज़ सुनते हैं तो हमारे दिल में भी फियर बैठता ही है। मुझे अपने ओटी से अपने ड्यूटी रूम तक जाने में किसी को कॉल करना पड़ता है, किसी को साथ ले जाना पड़ता है, ये सब घटनाएं सुनने के बाद, और ये तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो डर जो है वो कहीं अब फीमेल डॉक्टर्स के अंदर बैठ गया है कि जब वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो क्या हम वाकई में सुरक्षित हैं। और यही सवाल के साथ, यही डर के साथ वो अब जो है यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने आवाज़ उठाने की सोची है, इसलिए यहाँ पर तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं फिलहाल अभी ओपीडी सेवाओं के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो सुन रहे थे आप उन बेटियों का दर्द जो कोलकाता में हुए रेप और मर्डर के बाद से और ज़्यादा जो विरोध है, हालांकि ये विरोध हमेशा से ही रहा है। जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक वारदातें महिलाओं के खिलाफ होती हैं, अक्सर वक्त वक्त पर सवाल खड़े होते रहे हैं, विरोध भी होता है, हल्ला भी होता है और उसके बाद ये सब कुछ शांत भी हो जाता है। तो सवाल यही कि आखिर कब तक ये सहा जाएगा, कब तक ऐसा माहौल देश में, समाज में लड़कियों को मिलेगा जब वो अपने आप को पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित महसूस कर सके। हमारे साथ बात करने के लिए इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विधि भारद्वाज हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडीए रायपुर से। हमारे साथ अरविंद खरे जी हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं। स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। और पहला सवाल मेरा डॉक्टर विधि आपसे है, जिस तरीके का माहौल अब हम पूरे देश भर में देख रहे हैं कोलकाता की घटना के बाद से, सबसे पहले क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखो, जो कोलकाता में हुआ है, मतलब जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब दैट हैज शुक अस टू द कोर। हम लोग सब हिल गए हैं उस इंसिडेंट के बाद। मतलब वर्क प्लेस ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग शायद अनसेफ हैं। हमारे घर से फोन आता था, हमारे पेरेंट्स कॉल करते थे, तो लोग यही सलाह देते थे, बेटा रात को हॉस्पिटल से बाहर मत निकलना, कैंपस से बाहर मत जाना। बट अब मेरी को रेजिडेंट, वो भी सेकेंड ईयर थी, मैं भी सेकेंड ईयर हूँ, तो वो तो कैंपस के अंदर ही थी। अगर हम अपनी वर्क प्लेस में, अपने प्रेमाइसेस में ही सेफ नहीं है, तो आई गेस मतलब इट्स अ बिग फेलियर ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ द अथॉरिटीज, ऑफ एवरीबडी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, एंड वी हैव लिटरली फेल्ड एज अ फ्रीड कंट्री एंड सोसाइटी। जी डॉक्टर विधि, आप एक महिला डॉक्टर हैं, आप मुझे बताएं कि किस तरीके का आपको एक महिला डॉक्टर होने के नाते, अगर आप नाइट ड्यूटी में हैं, नाइट शिफ्ट में हैं, किस तरीके की परेशानियां आमतौर पर होती हैं
और कभी जब उसको लेकर सवाल खड़ा किया जाता है या आप अपने सीनियर्स को अपनी कोई समस्या बताती हैं, परेशानी बताती हैं, तो क्या उसका हल निकाला जाता है या फिर एक तरीके से भरोसा देकर कि हाँ कुछ किया जाएगा, ऐसे बात को गोल मोल घुमाकर फिर से वही चीजें हो जाती हैं? मतलब हम लोग नाइट ड्यूटीज में जब भी रहते हैं यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, सारे मेडिको लीगल केसेस भी हमारे पास, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट सेटअप में काम करते हैं तो जितने मेडिको लीगल केसेस रहते हैं वो हमारे पास आते हैं। तो जितने असॉल्ट हैं, रेप केसेस हैं, तो उसमें पेशेंट्स भी कई बार ड्रंक रहते हैं, उनके साथ एक पूरा मॉब आता है, अटेंडेंट्स आते हैं, वो भी ड्रंक रहते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है वो गाली गलौज करते हैं, अंदर आके हल्ला करते हैं, और रात के 3-4 बजे भी मतलब हमको डर लगता है, बदतमीजी होती है ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतने टाइम से चले आ रही है कि हमने अपने अंदर उस चीज को इंटरनलाइज करके उसको हम अब नॉर्मल समझते कि हाँ ये तो शायद पार्ट एंड पार्सल है हमारी ड्यूटी का। बट जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ तो आई गेस इट्स हाई टाइम कि वी शुड ड्रॉ अ लाइन कि ये सब नॉर्मल नहीं है। अगर एक फीमेल डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर अपने ड्यूटी आवर्स में है तो ये आम जनता का हक नहीं बन जाता क्योंकि वो शराब पिए हैं, वो नशे की अवस्था में है या फिर वो गुस्से में है तो वो हमसे बदतमीजी करें। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन का काम है कि हमें प्रोटेक्शन दे। रात को 3-4 बजे ऐसे में तो शायद फिर पब्लिक की भी सर्विसेज हैम्पर होंगी। अगर डॉक्टर रात को 3 बजे कैजुअलिटी में बैठ के सोचेगा कि वो सामने वाले की जान बचाए कि अपनी जान बचाए, तो हम लोग शायद अपना ऑप्टिमम दे ही नहीं पाएंगे पब्लिक को जो हम देना चाहते हैं। तो आई गेस इट शुड बी द अथॉरिटीज विच शुड बी अश्योरिंग अस कि दैट वी आर सेफ एंड वी शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू सच टॉर्चर और सच मिसबिहेवियर बाय anybody irrespective of whatever they are coming through, whatever they are doing. जी डॉक्टर विधि, बिल्कुल हम सवाल यही खड़ा कर रहे हैं कि क्यों ऐसा माहौल हो और क्यों ऐसा माहौल बनने दिया जाए जो एक किसी भी महिला का ये हक है कि वो अपने आप को सेफ फील करे, कम से कम वर्क प्लेस पर तो क्योंकि सड़कों पर तो जो हाल है वो सभी को पता है। 12 साल पहले जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद देश में जिस तरीके की तस्वीर थी उसके बाद लगा था कि ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं होंगी। इसका सवाल का जवाब लेने के लिए मैं जाऊंगी, आपके पास आऊंगी। सर आप मुझे ये बताइए कि आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं। देखिए कई खबरों में आकर इतनी बड़ी बन जाती हैं, ऐसे कितने मामले होंगे जो कि प्रकाश में भी नहीं आते हैं, होते हैं चले जाते हैं और आरोपी इसी तरीके से घूमता रहता है। ये मामला जब इतना बड़ा हुआ है, इससे पहले ऐसे बहुत से मामले सामने आए, निर्भया कांड की जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही हूँ, तब पूरा देश जिस तरीके से उबल रहा था लगभग वही हाल अब है। तब लगा था ऐसा कुछ दोबारा से नहीं होगा, लेकिन फिर से वही तस्वीर आज एक बार हम देख रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मेरा सवाल आप ही से है सर। मध्य प्रदेश में मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोटेक्शन एक्ट 2008 लागू है जी। किसी भी डॉक्टर के साथ कोई भी घटना होती है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का विशेष कानून मध्य प्रदेश में लागू है। साथ के सेंट्रल में इनका प्रोटेक्शन का एक्ट 2022 वो भी क्रियान्वयन है। तो पुलिस और कानून का जहाँ तक है जो संरक्षण दिया जाना चाहिए डॉक्टरों को दिया जा रहा है। डॉक्टर विधि ने जो घटना और जो स्थिति बताई है वो सही बात है। सारे मेडिकल हॉस्पिटल में और सरकारी या प्राइवेट मेडिकल जो हॉस्पिटल रहते हैं डॉक्टरों के लिए सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारा ये है कि इसके लिए जो मेडिकल जो हॉस्पिटल हैं इनमें एक इसे स्पेशल एक सुरक्षा बल बनना चाहिए जो इनकी प्रोटेक्शन दे, खासतौर से महिला बल और पुरुष बल दोनों मिला के एक बल बने जो इनको 24/7 सुरक्षा दे सके। जो डॉक्टर विधि बोल रही है वो सही है। मेरा भी तजुर्बा रहा है, अस्पतालों के साथ बड़ा पुलिस का घनिष्ठ संबंध रहता है। अक्सर कोई भी मरीज आते हैं रात के 2:30 बजे 3 बजे इस टाइप की हरकतें डॉक्टरों से भी करते हैं और इसी सुरक्षा के अभाव से जो कलकत्ता वाली घटना हुई और जो भी घटनाएं होती हैं वो इसी सुरक्षा के अभाव से वो घटनाएं होती हैं और होती रहेंगी जब तक हॉस्पिटल के मैनेजमेंट गवर्नमेंट इनके लिए कोई स्पेशल सुरक्षा बल नहीं बनाएगा इनके प्रोटेक्शन के लिए। उसमें महिला सुरक्षा बल भी रहे और पुरुष सुरक्षा बल भी रहे, तभी डॉक्टरों की सही सुरक्षा हो पाएगी। अन्यथा ये घटनाएं अभी महीने 2 महीने तक हल्ला मचेगा। अरविंद जी यहाँ पर डॉक्टरों की बात, डॉक्टरों के साथ साथ पूरी महिलाओं पर सवाल खड़ा हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आप भी ये मानते हैं कि ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई वारदात होने के बाद कुछ दिन हाय तौबा मचती है, कुछ दिन हल्ला होता है, खूब शोर मचता है, देश भर में विरोध प्रदर्शन होते हैं,
उसके बाद धीरे धीरे सब चीजें ठंडी हो जाती हैं और फिर से सब वही रफ्तार में उसी तरीके से दौड़ने लगता है। फिर से जो संबंधित विभाग होते हैं जिन पर जिम्मेदारी होती है बहुत सारी, वो लापरवाह हो जाते हैं। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, 1-2 महीने हल्ला मचेगा, फिर ज्यों की तो स्थिति हो रहा थी। आपने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ऐसा सुरक्षा बल अस्पताल में मौजूद होना चाहिए जिसमें महिला स्टाफ भी हो, पुरुष स्टाफ भी हो। महिला जो सुरक्षा बल हो वो महिला डॉक्टर को सिक्योरिटी दे, उनके आसपास रहे, रात में जब भी ड्यूटी में आती हैं जाती हैं उनको पायलटिंग करे, गार्ड करे। इनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वरना ये घटनाक्रम ऐसे चलता रहेगा। हाँ ना, जहाँ तक कानून का है, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अधिनियम बना के रखे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब लोग रिपोर्ट कम करते हैं। डॉक्टर लोग रिपोर्ट इसलिए कम करते हैं, उस रिपोर्ट का सीधा सा फॉर्मूला रहता है, उन्हें एफआईआर करना पड़ेगी, एफआईआर करना पड़ेगी तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर सामान्यतः रिपोर्ट थानों में कम करते हैं। हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पुलिस चौकी भी रहती जो 24 घंटे उनकी सेवा में रहती, लेकिन वो कम रहते हैं। मुझे मतलब कहने में संकोच नहीं है, जितना स्टाफ चाहिए हॉस्पिटल में, एम्स का, भोपाल का देख लीजिए, किसी भी देख लीजिए, 2-4 आदमी का स्टाफ पुलिस थाने का, चौकी का रहता है। हमारा ये सुझाव है, जब तक सारे हॉस्पिटल में जहाँ महिला डॉक्टर्स हैं, एक सुरक्षा बल इनका बनाना जरूरी है। समय की मांग है, जिस हिसाब से डॉक्टरों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, खासतौर से महिला और डॉक्टरों के साथ, एक बहुत ही आवश्यक है गवर्नमेंट इस संबंध में गंभीरता से विचार करे। जी, डॉक्टर तबस्सुम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर तबस्सुम, अभी आप सुन रही हैं अरविंद जी को, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है अस्पतालों में डॉक्टर्स की। क्या आप मानती हैं कि सख्त डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए जो नियम अभी हैं उसमें और ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए? और ज़्यादा जिस तरीके से मांग अक्सर वक्त वक्त पर डॉक्टर करते रहे, जिस तरीके से डॉक्टर्स के साथ अक्सर कभी बदतमीज़ी की जाती है, मारपीट कर दी जाती है, जो परिजन होते हैं मरीजों के वो गुस्सा सीधे सीधे डॉक्टर्स पर उतारते हैं, और एक ये कोलकाता वाला मामला जिस तरीके से पूरे देश भर में इसको लेकर हंगामा हो रहा है, क्या आप मानती हैं कि और सख्ती की ज़रूरत है इस मामले में? हाँ, केंद्रीय सुरक्षा का एक कानून बनाया जाना चाहिए, बिकॉज अभी जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं पा रहा है। हम देख ही रहे हैं कि हर कुछ दिनों में एक घटना सामने आती है, और अभी तो ये जो घटना हुई है बहुत जघन्य हत्या और रेप का मामला है, स्पेशली एक औरत के लिए, एक फीमेल के लिए, जिसको पेरेंट्स ने, माँ बाप ने इतना मुश्किल से पढ़ा लिखा के वहां तक भेजा होगा। उसकी कितनी प्रेशियस लाइफ है, वो कितने लोगों की जान बचा सकती है। उस औरत जान जाती है, और वो भी इतनी बुरी तरीके से, उसकी वर्क प्लेस मतलब हॉस्पिटल में उसकी जान जाती है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कानून तो डेफिनेटली होना चाहिए, और कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी उतना जरूरी है, वो भी होना चाहिए। और एक सेंट्रल कानून बनना चाहिए जो थोड़ा सा ज्यादा सशक्त हो, ताकि अच्छे से उसका क्रियान्वयन हो सके। बिल्कुल, ऐसे सख्ती की ज़रूरत है कि जो भी अगर होता है तो उसका क्रियान्वयन भी ज़रूरी है, क्योंकि कह ज़रूर दिया जाता है कि आगे इस दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन उस दिशा में कुछ होता है नहीं। डॉक्टर विधि, आप जिस तरीके से, अगर हम जूनियर डॉक्टर्स, जब नाइट शिफ्ट में अगर कोई महिला डॉक्टर काम कर रही होती है तो कितने घंटे की उसकी ड्यूटी होती है, और नाइट शिफ्ट के दौरान अगर मान लीजिए कोई ऐसी परेशानी होती है तो कितना सपोर्ट आसपास से उसको मिलता है? मतलब 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, इन सब में रेंज करती हैं। 36 आवर्स लगती है ड्यूटी हमारी यहाँ पर भी गवर्नमेंट सेटअप में, और मतलब गार्ड्स रहते हैं, डिप्लॉयड हैं, लेकिन ऐसा है कि हर समय वो भी नहीं रहते हैं। कभी कभी वो हैं, कभी कभी वो नहीं हैं। तो हमको ऐसा नहीं है कि वी आर अश्योर्ड कि हम जहाँ हैं वहाँ हम सेफ हैं। तो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, बट कितने वर्किंग है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ कैमरा रख के वहां पे काम नहीं हो गया ना, इंस्टीट्यूशन का, अथॉरिटीज का, वो वर्किंग है नहीं है, कुछ चेक ही नहीं है उन चीजों पे। तो आई गेस बहुत ज्यादा जरूरत है सिक्योरिटी सिस्टम रिवैम्प करने की, और पीजी रेजिडेंट्स को सेफ, प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करने की यहाँ पे। जी अरविंद जी, आप अपने लेवल पर कहाँ पर आपको कमी लगती है? अगर हम पूरी ऑल ओवर महिला सुरक्षा पर बात की जाए, कहा जाए, तो कहाँ पर वो कमी, कहाँ पर वो चूक है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि कोई डर, कोई खौफ इन लोगों के जहन में नहीं होता है? कहाँ आप उस चूक को मानते हैं? इस चूक को मैं, जैसे अभी मैडम बोल रही थी ना,
तबस्सुम मैडम बोल रही थी ना, कानून तो भारत सरकार ने भी 2022 में बना के रखा है, डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट, और स्टेट में भी प्रोटेक्शन एक्ट है। कानून में बनाने में या कानून में सारे लॉ हैं। कोई भी प्रॉपर्टी तोड़ते, अस्पताल में कोई भी तोड़फोड़ होती, किसी कोई भी अपराध होता, डॉक्टर के साथ कोई बदतमीजी होती, उसके लिए एक्ट बना हुआ है। अब मेन बात है सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए मैंने बताया ना कि आपको स्पेशल हॉस्पिटल में एक बजट सुरक्षा के लिए स्पेशल बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता मैं नहीं देखता हूँ। तो 24 घंटे पुलिस फोर्स या स्टेट की जो भी गवर्नमेंट के फोर्स है वो इतना सक्षम नहीं है कि 24 घंटे सुरक्षा दे सके। खासतौर से पीजी वाली महिला बता रही हो जी, डॉक्टर विधि बता रही हैं, इसके लिए स्पेशल महिला बल सुरक्षा की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। अंत ऐसी घटना दुर्घटना इनके साथ हमेशा होती रहेंगी। कोई भी बच्ची है रात को ड्यूटी करती है तो उसको रात के लिए तो स्पेशली प्रोटेक्शन दिया ही जाना चाहिए। पूरे ऑल ओवर द इंडिया के अंदर जो भी महिला डॉक्टर्स हैं उनको देना चाहिए। दिन के ठीक है उतना आवश्यकता नहीं है, रात को तो बहुत ही ज़रूरी है कि उनको गार्ड दिया जाए आने जाने के लिए, सुरक्षा के लिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई रास्ता होगी। और दूसरा है अपराधियों की, तो अपराधी अपराध करने से बाज आते नहीं है। किसी का भी पेशेंट मरता है, कुछ भी होता है, वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देते। और जो कलकत्ता का जो अपराधी है उसकी मना स्थिति और क्रिमिनल रिकॉर्ड आप सब लोगों को पता ही होगा। इन अपराधियों को कंट्रोल के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि महिला डॉक्टर को रात के प्रोटेक्शन हर तरह से दिया जाए, गार्ड के द्वारा भी और सीसीटीवी द्वारा हर तरह से उन पर निगरानी रखिए। उनकी सुरक्षा का जिम्मा अस्पताल का प्रशासन ले। बिल्कुल डॉक्टर तबस्सुम, जिस तरीके से अब ये घटना हुई है, देखिए बहुत से डॉक्टर्स की हम बात सुन रहे हैं, बहुत से जो जूनियर महिला डॉक्टर्स हैं जो विरोध प्रदर्शन जगह जगह कर रहे हैं, क्योंकि आज इस घटना के विरोध में जगह जगह जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, कामकाज ठप है, उनकी जो परेशानियां हैं, जो पीड़ा है वो निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि उनके सामने इतनी मजबूरी होती है कि वो तो ना भी नहीं कर सकती हैं अगर मान लीजिए उनको, क्योंकि अभी अरविंद जी ने भी बताया कि कई बार रात में जब ऐसे केसेस आते हैं, बहुत ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने बहुत ड्रिंक की हुई होती है, बदतमीज़ी करते हैं, झगड़ा करते हैं, गालियाँ देते हैं और महिला डॉक्टर्स के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं। तो ऐसे केसेस में आप जब परेशानियां, जब ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है तो किस तरीके से उस सिचुएशन को डील एक महिला डॉक्टर करती है रात की ड्यूटी पर जो होती है उस वक्त? देखिए, ये तो हमारी मॉरल ड्यूटी है कि जो भी आएगा उसका इलाज करना है। अब उस मॉरल ड्यूटी की वजह से ही कभी कभी परेशानियां हो जाती हैं और फीमेल स्पेशली फंस जाती हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स में। बट मॉरल ड्यूटी निभाना ठीक है, वहीं पे ही बात आती है कि जो कानून है उसका क्रियान्वयन है और जो सिक्योरिटी है। अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट लगता है तो आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुला सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज में आप जाके देखिए, सिक्योरिटी गार्ड एक एजेड आदमी होता है जिसको जो कुछ नहीं कर पाता है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसको हमको बेटर करने की जरूरत है। एंड ये बेटर तभी हो पाएगा जब हमारे देश का जीडीपी हेल्थ केयर पे हम ज्यादा स्पेंड करना शुरू करेंगे। हमारा हेल्थ का जीडीपी आई थिंक नॉट मोर देन 2% है जिसको हम स्पेंड कर रहे हैं हेल्थ केयर पे और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने पे। तो अगर हम अपना जीडीपी को थोड़ा सा बेटर करेंगे, इधर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, थोड़ा मैन पावर बढ़ाएंगे, तो हम सुरक्षा बेटर तरीके से कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई अगर ड्रिंक किया हुआ आदमी आएगा चेकअप कराने के लिए तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ उसको कि वो ड्रिंक किया हुआ है तो आप चले जाओ। ऐसा करना मॉरली ठीक नहीं है। बट गवर्नमेंट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डॉक्टर को प्रोटेक्ट करे। सो गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही चाहिए और उसको अपने हेल्थ केयर के जीडीपी के ऊपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत अब है और करना ही चाहिए। डॉक्टर विधि, अब बहुत से जो जूनियर महिला डॉक्टर्स थी उनका ये भी कहना था कि अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं इस घटना के बाद से। अब उनको अपनी बेटियों को अस्पताल भेजते हुए डर लगता है नाइट ड्यूटी पर। आप बिलीव करेंगे, मेरे पेरेंट्स का घर से हर 2 घंटे में फोन आता है। मेरी मम्मी सही में ठीक से नहीं सो पा रही है इस टेंशन में कि जब मेरी नाइट शिफ्ट्स हैं या मैं ड्यूटी में हूँ या मैं इवन हॉस्टल में भी हूँ। जो वैंडलाइजेशन हुआ अभी रिसेंटली 14 अगस्त मिडनाइट पे, तो जो हजारों की संख्या में गुंडे घुस गए थे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को उन्होंने डिसरप्ट किया, तोड़फोड़ की, इंजरीज आई हैं वहां के रेजिडेंट्स को। तो मेरे पेरेंट्स तो अब मुझको हॉस्टल के अंदर भी सेफ वो लोग नहीं फील करते हैं।
उनको चिंता होती है कि हम लोग सेफ हैं, हम लोग सेफ नहीं हैं, और आई गेस हर पेरेंट को होगी। हमको खुद अब सेफ नहीं लगता है जहाँ पे हम इंस्टीट्यूशन में सर्विसेज दे रहे हैं। अगर उनके साथ हो सकता है कोलकाता में, तो हमारे साथ भी हो सकता है। अरविंद जी, अब एक जो सवाल सभी महिलाएं जो सभी के जहन में भी है कि आखिर कब तक सिर्फ अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने के लिए ये लड़ाई एक महिला को लड़नी होगी, क्योंकि देखिए आप सुन रहे हैं जिस तरीके से डॉक्टर्स हमारे साथ जो महिला डॉक्टर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि अब उनके मम्मी पापा का बार बार फ़ोन आता है, उन्हें खुद डर लगता है अगर वो नाइट ड्यूटी में होती हैं। तो मैं सुन रहा था डॉक्टर विधि को, डॉक्टर तबस्सुम को, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इस टाइप की राजनीति और पॉलिटिक्स जो वहाँ चल रही है, ठीक है अपराध हुआ है, हम मान रहे हैं। इसके अलावा वो सारी घटनाक्रम में कुछ राजनीतिक रंग भी मिले हुए, उस संबंध में मैं बोलना नहीं चाहता। पॉलिटिक्स वाले अपना काम करें, मैं तो सिर्फ जो मैं सुझाव दिया मैंने कि महिला डॉक्टरों को प्रोटेक्शन देने के लिए अस्पताल मैनेजमेंट और गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। और एक सुझाव और है, यदि कोई बंदूक पिस्टल का लाइसेंस मांगना चाहें महिला डॉक्टर, तो उनको सरकार के द्वारा उदारता से देना चाहिए ताकि अपना खुद का संरक्षण वो कर सकें। जी, तो अरविंद जी ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई महिला डॉक्टर लाइसेंस मांगती है हथियार के लिए तो उसको मिलना चाहिए। चलिए, बहरहाल ये तो सब कानूनी दावपेच हैं। डॉक्टर तबस्सुम, क्या आप मानती हैं, देखिए राजनीति, हालांकि इस मामले में हम बिल्कुल उस चीज़ को नहीं ला रहे हैं, लेकिन अरविंद जी ने जैसा कि एक बात कही कि ऐसी घटनाओं में जो राजनीति होती है, क्या आप ये मानती हैं कि वो पॉलिटिक्स ऐसे मामलों का जो सही तरीके से हल है, समाधान है, वो नहीं निकलने देती है और अपनी राजनीति इसमें जो तमाम नेता होते हैं वो करते हैं? ये मानती हूँ, बिकॉज अभी जो घटना हुई है इसको हमको हमारे सारे भेद हटा के इसमें एकजुट होके, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो फॉक्सी हो, चाहे आईएमए हो, सब लोगों को अपने भेद हटा के एक साथ आके और उस लड़की को इंसाफ दिलाना है। और हमको सिर्फ उस लड़की को इंसाफ नहीं दिलाना है, आगे इस तरह की घटना एक भी ना हो, उसके लिए हमको सबको पहल करना है और सारे लोगों को एजुकेट करना है, जनरल पब्लिक को एजुकेट करना है कि इस तरह की घटना होने नहीं देना है। बिकॉज एक डॉक्टर खून बहने से रोकता है, उसी का खून बहेगा तो वो कैसे सोसाइटी जिंदा रहेगी, वो सोसाइटी कैसे आगे बढ़ पाएगी। तो ये सब भेदभाव और आपस के मन भेद को हटा के इस घटना से हमको ये सीख लेना चाहिए कि हमको सब चीज भेद हटा के और कुछ करना है। उस लड़की का सैक्रिफाइस बिल्कुल, और पीड़िता को, उसके परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, बस अब यही सब चाह रहे हैं और इसी के लिए मांग भी लगातार वो परिवार कर रहा है। शुक्रिया डॉक्टर तबस्सुम, आप हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर विधि, आपका भी शुक्रिया, और अतुल जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।